नमस्कार दोस्तों, विल पावर एंड लाइफ के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो बुक डिस्कस करने वाले हैं वो है द सीक्रेट्स। आज हम जानेंगे इस बुक के बारे में। बता दूं आपको कि इस किताब को पढ़कर या आप जानकर आप ब्रह्मांड के सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में जानेंगे, जिसे जानकर आप लाइफ में धन, दौलत, शोहरत, हेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस इत्यादि को भी पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बुक में ऐसे 9 लेसन दिए गए हैं जिसे आप पढ़कर ये सब चीजें हासिल कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं वो सभी लेसन। चैप्टर नंबर 1, द सीक्रेट रिवील्ड, अर्थात ब्रह्मांड का रहस्य क्या है। चलिए समझते हैं। सरल शब्दों में इस किताब में सीक्रेट का मतलब ये है कि ब्रह्मांड हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर चलता है, यानी जैसा हम मन में सोचते हैं वैसे ही चीज इस यूनिवर्स से हमारी ओर आकर्षित करती है। अगर हम अमीर बनने के बारे में सोचते हैं तो पैसा हमारी ओर आएगा, लेकिन इसके साथ ही कोई कॉन्ट्राडिक्टरी या फिर नेगेटिव विचार मन में लाते हैं तो बस नेगेटिव ही हमारे मन में आएंगे। दोस्तों, यह ब्रह्मांड या संसार हमेशा हमें देता ही है, यही इसका नियम है। चलिए समझते हैं थोड़ा एग्जाम्पल से। ये हमें हर दिन सूरज की तरह रोशनी, ऑक्सीजन, भोजन, पानी, धन, दौलत इत्यादि चीजें देती है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स ये है कि हमें इनसे मांगना नहीं आता। हम हर चीज चाहते हैं लेकिन उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स भी पाले हुए रहते हैं मन में, बल्कि नेगेटिव चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहरी बैठी हुई है। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप नेगेटिव चीजों को बाहर निकाल दीजिए। इसलिए यूनिवर्स हमारी तरफ उस नेगेटिव चीज को भेज देता है, क्योंकि यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे सोचोगे वैसा मिलेगा। यूनिवर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, जिसे हम बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए समझते हैं। इसलिए सबसे पहले यूनिवर्स से मांगना सीखिए। हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन एक चुंबक की तरह है, वह जैसा सोचता है वैसा ही चीज को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीजों को ही अपनी तरफ आकर्षित करोगे। इसके विपरीत अगर पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव चीजें आपकी ओर आएंगी। लेकिन कई बार हमारी थॉट्स या वाक्य खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे अगर आपको वेट कम करना है तो आप ये नहीं कहें कि मेरा वेट कैसे कम होगा। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड का फोकस आपके वेट पर होगा और घटने के बजाय और भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बल्कि आप बोलें कि मैं स्लिम हूँ और मस्कुलर जैसे होना चाहता हूँ और हो सकता हूँ। ऐसे ही अमीर बनना हो तो ये ना कहें कि मेरी गरीबी कैसे दूर होगी, क्योंकि यहाँ फोकस गरीबी पर हो जाएगा और आप गरीबी की ओर ज़्यादा आकर्षित हो जाएंगे। इसके बदले ये कहें कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ, लेकिन साथ ही पैसे से रिलेटेड नेगेटिव विचार को भी आपको बदलने होंगे। विरोधाभासी विचार ना रखें। तो आप इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि आप नेगेटिव स्टेटमेंट को कैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट में वो बदल सकते हैं। जिस तरीके से आप पॉजिटिव सोचेंगे उस तरीके से आपका सही होगा। यूनिवर्स आपको उसी तरफ बढ़ाएगा। इस तरीके से आप यूनिवर्स से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। द सीक्रेट मेड सिंपल। लेखिका ने एक सरल तरीके से समझाने के लिए अलादीन और उनके जिन का एग्जाम्पल दिया है। जैसे अलादीन हमेशा चिराग को रगड़कर भिन्न को लेखिका ने सरल तरीके से समझाने के लिए अलादीन और उसके जिन का एग्जाम्पल दिया है। जैसे अलादीन हमेशा चिराग को रगड़कर जिन को बुलाता था, फिर वह जिन उससे जो भी मांगता था वो उसकी मुराद पूरा कर देता था। ठीक उसी तरह से आप अलादीन हो और यह ब्रह्मांड आपका जिन। आप उससे जो भी मांगोगे उसे आपको देना होगा। सुख, समृद्धि, हेल्थ, वेल्थ, जो भी आप चाहो मांग सकते हो। लेकिन इस सीक्रेट का पता ना होने के कारण हम जाने अनजाने हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। यूनिवर्स उन थॉट को हमारी विशेष मान लेता है और उन्हें हमारी तरफ भेज देता है। इसलिए हमारे साथ बहुत बार बुरी घटनाएं हो जाती है। मान लीजिए कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वह बोलेगा कि मैंने तो एक्सीडेंट नहीं चाहा था, लेकिन हो सकता है जब उसने गाड़ी चलाना शुरू किया हो तो उसके माइंड में ऐसी कुछ सोच आया हो, उसकी कल्पना हो और उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा विचार आने के बाद वो ऐसा वर्क किया हो। इस तरह से हमें नहीं पता होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किन नेगेटिव थॉट्स को पकड़ कर चल रहा है। इसलिए आपको पॉजिटिव सोचना है। जितना ज़्यादा हो सकता है आप पॉजिटिव सोचिए। इसलिए आप नेगेटिव सोचना बंद कर दो और पॉजिटिव सोचना शुरू करो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें बताया गया है हाउ टू यूज़ द सीक्रेट, रहस्य का जीवन में कैसे प्रयोग किया जाता है। इस पॉइंट को हमें समझने के लिए ऐसे 3 टिप्स के बारे में चर्चा की गई है। फर्स्ट टिप्स बताया गया है, सबसे पहले इस ब्रह्मांड को आपको जो भी चाहिए वह मांग ले। ब्रह्मांड हमें हमेशा ही देता रहता है। इसके पास धन, दौलत, वैभव, खजाने, सूर्य, चांद, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि सब है। आपको जो चाहिए इनसे मांग लीजिए, क्योंकि आप ब्रह्मांड की ही एक अंग है और ये सब आपका ही है। सेकेंड पॉइंट, बिलीव। इसके बाद आपको ब्रह्मांड के सीक्रेट पर पूरा विश्वास रखना होगा। अगर आप मन में ये सोचेंगे कि आप जो भी कुछ मांग रहे हो कि बकवास है, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, तो ये वर्क नहीं करेगा।
इस यूनिवर्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है और वह आपके विचार की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। अगर आप अंदर से खुश होंगे तो बाहर भी खुशी को आकर्षित कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें बताया गया है रिसीव। इसके बाद आप खुद को तैयार करें, क्योंकि ब्रह्मांड आपको हर चीज़ देने के लिए तैयार है, बस आपकी मांगने की देरी है। लेकिन कभी भी मन में अविश्वास न लाएं, शक और संदेह से आप उससे दूर होते चले जाएंगे। इसलिए लगातार लगभग 21 दिन तक अपने अंदर अपनी उस मांग को दोहराते रहें, उसे पूरा होते हुए देखते रहें। आप देखेंगे कि ब्रह्मांड ने धीरे धीरे आपको सब कुछ देना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, पावरफुल प्रोसेस कैसे करना है। दोस्तों, यूनिवर्स आपके विचार की फ्रीक्वेंसी को ही नहीं पकड़ता, बल्कि आपकी इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन को भी कैच कर लेता है। जैसे ही आप विजुअलाइज करेंगे, ब्रह्मांड आपकी तरफ वैसे ही चीज़ को भेज देगा। एरोप्लेन की खोज करने वाले राइट बंधुओं ने पहले अपने दिमाग में ही उस प्लेन को कल्पना की थी, तभी ब्रह्मांड ने उन्हें वैसा प्लेन बनाने के लिए प्रेरणा दी। इसी तरह बिट्रो ने भी अपने संगीत का पहले विजुअलाइज करके इस तरीके का आजमाया। इसलिए आपको जो भी चाहिए उसे पहले मन में सोचें, विजुअलाइज करें। अगर अमीर बनना है तो रोज सोने से पहले आप कल्पना में देखें कि आप एक बहुत आलीशान बंगले में रह रहे हैं, आपके पास हर एक चीज़ है, ऐसो आराम है। इसी तरह अगर आपको इंटरव्यू में सफल होना है तो आप इंटरव्यू लेने वाले से खुद को हाथ मिलाते हुए देखें और उसे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हुए सुने। अगर आपको गाड़ी लेनी है तो खुद को गाड़ी चलाते हुए देखें। इन बातों को मजाक समझेंगे या आधे अधूरे मन से करेंगे तो यह सीक्रेट काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सच में वर्क करे तो आपको पूरे मन से और पूरे विश्वास से ब्रह्मांड से ये सब चीज़ें मांगनी होगी। शुरू में आपको यह करने में प्रॉब्लम जरूर होगी, लेकिन आपका दिमाग में ये चीज़ आ जाएगा तो प्रैक्टिस ऑटोमेटिक होने लगेगा और नेगेटिविटी दूर होगी और उतने धीरे धीरे आप पॉजिटिव की ओर बढ़ना सीख जाओगे और इससे आपकी विजुअलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी और एक दिन आपके पास वो सब होगा जिसकी आप कल्पना करते हैं। चैप्टर नंबर 5, द सीक्रेट ऑफ मनी। दोस्तों, आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं कि पैसा सब बुराइयों का जड़ है या अमीर लोग बहुत बुरे होते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप ब्रह्मांड को रॉन्ग सिग्नल दे रहे हैं। ब्रह्मांड आपकी हर बात सुनता है। जब आप पैसे को बुरा बताते हैं तो ब्रह्मांड इसे नोट करता है। फिर वह बुरी चीज़ को आपकी तरफ क्यों भेजेगा? क्योंकि वह तो आपकी रक्षा करता है। इसलिए अपनी सोच बदलिए। आदमी बुरा हो सकता है लेकिन पैसा बुरा नहीं होता। इसके बाद ये सोचिए कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता तो आप बहुत ज़्यादा गरीब लोगों की सेवा कर सकते, गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल सकते हो, आप गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल बनवा सकते हो। इस तरह से आप पैसे को पॉजिटिव चीज़ों से जोड़िए, तभी ब्रह्मांड आपको आपकी तरफ पैसे भेजेगा। इसके बाद रोज हर दिन सोने से पहले आप ब्रह्मांड से कहिए कि आप बहुत धनवान बनना चाहते हैं, चैरिटी कर सके, आपको बहुत बड़े बंगले और गाड़ियाँ दे। जितनी भी दौलत आपको चाहिए उसे पेपर पर लिख लें और रोज उसके बारे में पॉजिटिव सोचें। इससे ब्रह्मांड आपकी पैसे के बारे में पॉजिटिव को व्यू को बढ़ाता है। जितनी भी दौलत आपको चाहिए उसे पेपर पर लिख लें और रोज उसके बारे में पॉजिटिव सोचें। इससे ब्रह्मांड आपके पैसे के बारे में पॉजिटिव बातें सुनाता है और आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, पैसा चाहते हैं तो पैसे के बारे में सोचिए और सब अच्छा अच्छा सोचिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 6, द सीक्रेट टू रिलेशनशिप। दोस्तों, आप प्यार और रिलेशनशिप के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आप उन लड़कों में से हैं जो कहते हैं कि लड़कियां बहुत बुरी होती है, या उन लड़कियों में से हैं जिनके अनुसार सारे लड़के धोखेबाज होते हैं? अगर आप ऐसी राय रखते हैं तो आपके अंदर ये विचार घूमते रहेंगे। इससे ब्रह्मांड आपको कभी भी अच्छी लड़की या लड़के से नहीं मिलवाएगा, क्योंकि आपने खुद से उसे सिग्नल दे दिया है कि लड़के या लड़कियां बुरे होते हैं। इससे वह आपको बुरे पार्टनर से मिलवाता है, क्योंकि आपका फोकस बुरी चीज़ों पर है। इसलिए दूसरे जेंडर के बारे में नेगेटिव सोचना बंद कर दें। अगर 5 से 10% लड़के लड़कियां बुरे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे लड़का लड़कियों को ये बोल सकते हैं कि वो बेकार है, बुरा है। हमें कभी भी चीज़ों को जनरलाइज नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत अपने दिमाग में पॉजिटिव सोच भर लें। रोज सोते समय ब्रह्मांड से ये कहें कि आपको एक बहुत ही खूबसूरत और ट्रस्टवर्दी पार्टनर से मिलवाए। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ के लिए प्रोग्राम हो जाएगा और आपको आपकी पसंद का पार्टनर मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7, द सीक्रेट टू गुड हेल्थ। कभी भी मन में किसी भी बीमारी की बेवजह चिंता ना पालें। बहुत सारे लोग हमेशा चिंता में रहते हैं कि यह खाएंगे तो वो बीमारी हो जाएगी, बाहर घूमने से ठंड ना लग जाए तो ये करना होगा, वो करना होगा, सावधानी बरतना होगा। बहुत सारी बात है। 24 घंटे बीमारी के बारे में चिंतित रहते हैं, दूसरों के बारे में बातें करते रहते हैं।
कुछ लोगों का ज़रा सी कहीं दर्द होता है तो वो सोचने लगते हैं कि कहीं कैंसर ना हो गया हो। ऐसा सोचने से आपका सबकॉन्शियस माइंड बीमारी शब्द को पकड़ लेता है और फिर वह ब्रह्मांड से सचमुच उस बीमारी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और सच में वह बीमार हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी बीमारी की बेवजह चिंता ना पालें। शक और वहम से हमेशा दूर रहें। इसके बजाय यह बोले कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हेल्दी हूँ, मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ, जिससे कि आप ऊर्जावान रहेंगे। और आपको ये भी याद रखना होगा, ये सिर्फ बोलना ही नहीं है बल्कि पूरे विश्वास के साथ ये चीज़ करना है, सोचना है, तब जाकर आपको यूनिवर्स आपकी थॉट को पूरी करता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी ही यूनिवर्स की तरफ भेजें, इससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अगर आपको कोई बीमारी भी हो गई हो तो आप हर दिन बार बार ये बोलें कि मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। साथ ही ब्रह्मांड का धन्यवाद करें कि वह आपको स्वस्थ करता जा रहा है, लेकिन ये पूरे विश्वास के साथ बोलें, तभी ये वर्क करेगा। अदरवाइज ये कोई फ़ायदा नहीं करेगा, चाहे आप कितनी भी दवाइयाँ खा ले, चाहे कुछ भी कर ले। आपके शरीर में करोड़ों कोशिकाएं होती है, उनमें से कुछ ठीक हो रही होती है लेकिन उस समय पता नहीं चलता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 8, द सीक्रेट टू द वर्ल्ड। आप संसार के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आप हमेशा नेगेटिव बातें ही बोलते हैं, जैसे हर कोई भ्रष्ट है या सारे लोग धोखेबाज हैं, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करना चाहता, सारे लोग स्वार्थी हैं इत्यादि? अगर आप ऐसे बोलते हैं तो आप कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। माना कि समाज में भ्रष्टाचार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर आदमी भ्रष्ट है। अगर ढूंढोगे तो समाज में संत भी मिल जाएंगे। मदर टेरेसा भी एक एग्जाम्पल है। हमने सारी दुनिया नहीं देखी है, बस कुछ ही सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने लगते हैं और ऐसे बोलने लगते हैं, ऐसे सोचने लगते हैं और खुद भी नेगेटिविटी को फैलाने लगते हैं। इससे हम और ज़्यादा नेगेटिविटी में चले जाते हैं और नेगेटिविटी हमारी ओर आकर्षित हो जाती है। अगर आपको एक आदमी ने धोखा दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी आपको धोखा देगा। इसलिए आप नेगेटिव विचार को आज ही बाहर फेंक दें, अन्यथा ब्रह्मांड आपको ऐसे ही लोगों से मिलवाएगा, क्योंकि आप उनके बारे में सोचकर खुद ही उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए हमेशा संसार के बारे में अच्छी बातें सोचें और बोलें, आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगेगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ते हैं, जो कि लास्ट होगा, चैप्टर नंबर 9, द सीक्रेट टू यू। तो दोस्तों, हर रात सोने से पहले ये वाक्य जरूर बोलें, मैं ब्रह्मांड का धन्यवाद देता हूँ, आज उन्होंने मुझे बहुत अच्छा दिन दिया है, सूर्य की रोशनी दी, ऑक्सीजन दी, तीनों वक्त का भोजन दिया, इसलिए मैं यूनिवर्स की शुक्रिया अदा करता हूँ। आज तक मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हैं, मैं उनके लिए खुद को माफ़ करता हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। मैं धीरे धीरे सफल हो रहा हूँ। मैं अपने अंदर ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली होते जा रहा हूँ। मैं धीरे धीरे बहुत धनवान होता जा रहा हूँ और एक दिन धनवान हो जाऊंगा। मुझे ब्रह्मांड पर पूरा भरोसा है, विश्वास है, ब्रह्मांड एक ना एक दिन मुझे हर एक चीज़ देगा। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप सोते वक्त पॉजिटिव अफर्मेशन को दोहराते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसी पर काम करने लगता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वर्क करता है। इसलिए जितना हो सके आप पॉजिटिव सोचिए, आपका पॉजिटिव ही आपकी ताकत है। चलिए दोस्तों, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसे ही ऑडियो बुक के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। जय हिंद, वंदे मातरम।